सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और आज हम लोग यहाँ पे बच्चा एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस करने वाले हैं जिसके एंड में आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन मिलने वाला है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जेईई मेन 2023 के लिए। हर बच्चे के मन में सवाल उठता है प्रिपरेशन करने से पहले कि मुझे क्या क्या करना चाहिए ताकि मैं उस 99 परसेंटाइल के एलीट ग्रुप में एंटर कर सकूं। तो बच्चा, इसके लिए आपके मन में दो सवाल जरूर उठना चाहिए कि सर व्हाट इज द पास्ट ईयर एवरेज ट्रेंड, क्योंकि एग्जाम की हिस्ट्री को समझना जरूरी है। और दूसरा कि सर आपके हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स ऐसे हमारे लिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। पास्ट ईयर एवरेज ट्रेंड की अगर हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपके पास 2022 का जो एक ट्रेंड था दैट इज 99.5 परसेंटाइल एवरेज आपको फिजिक्स में 85 मार्क्स के ऊपर लाना पड़ता। अगर हम 99 की बात करेंगे तो +80, 98 की बात करें तो +73 के आसपास, और 95 की बात करेंगे तो +58 के आसपास आपको मार्क्स आना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है, राइट। अगर हम लोग एग्जैक्ट शिफ्ट पे जाके बात करेंगे तो अगर शिफ्ट आपका टफ रहा था जेईई मेन 2022 में तो कभी कभी आपको 77 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल देखा गया था, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे 80 पकड़ के चल रहे हैं एवरेज, राइट। तो अगर आपको वो एलीट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपका टारगेट मिनिमम 80 मार्क्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने अपना बेस लाइन सेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस समझते हैं, चैप्टर वाइज ब्रेकेज समझते हैं अपने फिजिक्स का, ठीक। तो यहां पे आपके पास जेईई मेन 2022 में जून अटेम्प्ट हुआ, जुलाई अटेम्प्ट हुआ। जून अटेम्प्ट में बच्चा यहां पे आपके पास टोटल 13 पेपर्स थे, इंक्लूडिंग दी 30th जून वाला एक्स्ट्रा पेपर, यानी कि 390 क्वेश्चंस इन फिजिक्स। उसकी सिमिलरली आपका जो जुलाई अटेम्प्ट रहा था वहां पे बेटा आपको 11 पेपर्स रहे थे टोटल। 30th जुलाई को भी एक एक्स्ट्रा पेपर हुआ था विच टोटल्स टू योर 330 फिजिक्स क्वेश्चंस, यानी कि जो ओवरऑल फिजिक्स का क्वेश्चन आपको जेईई मेन 2022 में था दैट वाज 720 क्वेश्चंस इन फिजिक्स। तो हम लोग इसका अब चैप्टर वाइज ब्रेकेज देखते हैं। अगर हम यहाँ पे जून अटेम्प्ट की बातचीत करेंगे तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर वाइज ब्रेकेज है। ये आपका 24th शिफ्ट 1, 24th शिफ्ट 2 एंड सो ऑन है। अच्छा, बाय द वे इस पीडीएफ को आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको पिन कमेंट में है, ठीक। तो यहां पे अगर आप ओवरऑल एक पिक्चर देखें तो हर शिफ्ट में कोशिश की गई है कि सारे चैप्टर्स को कवर किया जाए। एक आध चैप्टर, 2-3 चैप्टर कहीं कहीं शिफ्ट में छूट गया होगा, बट ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड पेपर बनाने की कोशिश की गई थी, राइट। और कुछ कुछ चैप्टर्स हमेशा से ही डोमिनेंट रहे हैं। तो यहां पे भी मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, मूविंग चार्जेस, ये सब आपको डोमिनेंट रहे थे। यानी कि 32 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से आपको टोटल आए थे जून अटेम्प्ट में, राइट। 28 फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरीके से अगर हम जुलाई अटेम्प्ट की बात करेंगे तो यहां पे भी आपका मॉडर्न फिजिक्स लीड में था, देन योर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको 24 क्वेश्चंस था एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं ओवरऑल हर चैप्टर को टच करने की कोशिश की गई है। बट अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें एंड देन वी विल सी कि आपका कंबाइंड रिजल्ट कैसा रहता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो टॉप के चैप्टर्स रहे थे दैट इज मॉडर्न फिजिक्स से आपको 60 क्वेश्चंस, करंट वाले चैप्टर से आपको अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस एंड सो ऑन। अब यहां पे हमने क्या किया है, हमने उन चैप्टर्स को टॉप कैटेगरी में डाला है जिससे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पे आप अगर हम ध्यान से देखें सो रेंजिंग फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स से लेके कम्युनिकेशंस, ये आपका बेटा सिर्फ 14 चैप्टर्स हुआ है। दैट इज 56% ऑफ द फिजिक्स सिलेबस विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर 72% मार्क्स इन फिजिक्स। यानी कि ये चैप्टर्स के ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड है, इसका मतलब है कि बच्चा आपका 72 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने का है, यानी कि आप 98 परसेंटाइल के ऊपर तो 100% है, गारंटीड है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे क्या है कि इन 14 चैप्टर्स में यहां पे जो आपके मॉडर्न फिजिक्स है, करंट है, थर्मो है, इन 14 चैप्टर्स में से 9 चैप्टर्स तो बच्चा सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के हैं और 5 टॉपिक जो है वो आपके 11th के हैं। तो यहां से ये भी क्लियर हो जाता है कि आपका जो 12th का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। आपको 12th के ऊपर इस समय पूरा फोकस करना है और उसके बाद 11th के चैप्टर्स पे भी फोकस करना है, लेकिन 12th शुड बी योर प्रायोरिटी। यहां से क्लियर हो रहा है ये पिक्चर भी। अच्छा सर, अब यहां पे कई बच्चों के मन में आएगा कि सर ये तो 2022 का हो गया है, अगर हम इसे 2021 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आता है, क्योंकि 2021 और 22 का जो मॉडल रहा है वो मोर और लेस सिमिलर रहा है, राइट। अगर हम डिफिकल्टी ऑर्डर की भी बात करेंगे तो यहां पे अगर हम 21 के साथ इसको कंपेयर करें तो आपके सामने ये टेबल बना हुआ है। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं एवरेज क्वेश्चन पर पेपर 2021 में और 2022 में। तो यहां पे अगर आप बेटा ध्यान से देखें तो 21 और 22 में कुछ चैप्टर्स में ड्रास्टिक चेंज देखा गया था,
कुछ कुछ में ही, ओवरऑल सिमिलर रहा था, लेकिन कुछ कुछ में ड्रास्टिक चेंज है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं था, 2.7 था यहाँ पे 2.5 है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रास्टिक जंप देखा गया है, 1.6 से 2.2। मूविंग चार्जेस की तो इज्जत ही बहुत ज्यादा बढ़ गई भैया यहाँ पे 2022 में, 0.9 से बढ़ के 1.9 क्वेश्चन, यानी कि एवरेज अगर देखा जाए तो इसको अगर राउंड ऑफ कर दे 2 पे तो 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज देखा जा रहा था, मूविंग चार्जेस, एमईसी एंड मैग्नेटिज्म से, राइट। तो ये आपका कंपैरिजन रिपोर्ट है 2021 एंड 2022 का। तो सर हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे बेटा हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम यहां पे दोनों के जो टॉप चैप्टर्स है उसको कंपेयर करें तो 10 चैप्टर ऐसे थे जो कि आपके फिजिक्स के कॉमन पाए गए थे 2021 में भी और 2022 में भी। अमंग द टॉप 14 चैप्टर्स इन बोथ द ईयर्स 10 चैप्टर कॉमन थे, यानी वो 10 चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपके प्रायोरिटी ए में जाना चाहिए। और वो 10 चैप्टर कौन से हैं? ये रहे वो उसके नाम, मॉडर्न फिजिक्स, करंट, केटीजे, यूनिट्स एंड डायमेंशन, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टेंस, डब्ल्यूईपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसी एंड ग्रेविटेशन। ये 10 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसके बाद आपके सामने 3 प्रायोरिटी लिस्ट बना दी गई है। प्रायोरिटी लिस्ट ए जहां पे वही 10 चैप्टर है, ये तो आपके सबसे टॉप प्रायोरिटी में होने चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट बी जहां पे आपके टोटल 8 चैप्टर डाले गए हैं, और प्रायोरिटी लिस्ट सी, ठीक है। यानी कि प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी तो आपको मैंडेटरी करना ही करना है, क्योंकि इस दोनों के ऊपर भी अगर आपका कमांड बहुत अच्छा होता है तो आपको बिलीव नहीं होगा कि सिर्फ इन 8 + 10 18 चैप्टर को करने से आपका 87% मार्क्स ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे ऑन एन एवरेज इन 2021 एंड 2022। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको टाइम टू टाइम देखते रहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम के हिस्ट्री को समझ जाएंगे तो आप अपने आने वाले फ्यूचर में इस एग्जाम को और एक्सेल कर पाएंगे। पीडीएफ को डाउनलोड कहां से करना है? लिंक पिन कमेंट में है। अच्छा लगा है, सही लगा है, समझ में आया है तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।